हर तीसरे दिन लॉन्च होने को तैयार कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब एक नए प्रोपेगेंडा पर काम कर रहे हैं। राहुल गांधी का ये नया शिगुफा है वोट चोरी। ईवीएम और वीवीपैट पर जब हल्ला मचाने से कुछ नहीं हुआ तो अब राहुल गांधी ने नई थ्योरी निकाली है। ये प्रोपेगेंडा वाली पीपीटी ऐसे पेश हुई है जैसे कोई नया आईफोन लॉन्च हो रहा हो। और फिर क्या था, कांग्रेस ऑक्यूपाइड पत्रकारों ने इसे बेचने का काम शुरू कर दिया। मज़ा तो तब आया जब फूड इन्फ्लुएंसर्स और फूड ब्लॉगर्स और डांस करने वाले तक अचानक से वोट चोरी पर ज्ञान देने लग गए। राहुल गांधी ने एक के बाद एक स्लाइड्स दिखानी शुरू करी और दुनिया भर के दावे चुनाव आयोग को लेकर किए कि कैसे कैसे वोट चोरी हो रही है। ईसीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन लोगों का झूठ उजागर किया, लेकिन राहुल गांधी के फर्जीवाड़े पर सवाल और गहराते गए। अपने माइक कैमरा एक्शन वाले अंदाज में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर कई आरोप लगाए। आइए देखते हैं उनके 4 बड़े दावे क्या थे और ईसीआई ने इस पर क्या जवाब दिया है। क्या फर्जी? क्या मतदाता चुनाव आयोग से ये नहीं पूछेगा? क्या आपके पास क्या सबूत? सबसे पहला ये है कि राहुल गांधी ने पहला दावा जो किया वो कई वोटर्स के एपिक नंबर को लेकर किया है। इसके लिए राहुल गांधी एक एपिक नंबर लाए। एपिक नंबर है FPP 6437040, जो कि आदित्य श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति का था। इसके लिए कहा गया कि कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र तीनों राज्यों में ये वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड है। इसे उन्होंने भयानक गड़बड़ी बताते हुए बड़ा हवा खड़ा किया। उन्होंने ये दावा किया कि एक वोटर इतनी सारी जगह रजिस्टर्ड कैसे हो सकता है। लेकिन राहुल गांधी के इस आरोप का फैक्ट चेक आदित्य श्रीवास्तव ने खुद ही कर दिया और बाद में चुनाव आयोग ने भी कर दिया। आदित्य ने साफ कहा कि 2019 में उन्होंने मुंबई से वोट दिया था, फिर 2021 में बेंगलुरु शिफ्ट हो गए थे। लखनऊ से मुंबई और फिर मुंबई से बेंगलुरु जाने पर उनको लगा कि पुराना रिकॉर्ड क्लियर हो जाएगा और उनका नाम हटा दिया जाएगा। यानी 3 राज्यों में वोट डालने वाली राहुल गांधी की बात पूरी तरह गलत साबित हो गई। चुनाव आयोग की जांच में भी यही सामने आया कि आदित्य का नाम सिर्फ कर्नाटक की वोटर लिस्ट में है, यूपी और महाराष्ट्र में तो उनका नाम है ही नहीं। इसके अलावा राहुल गांधी का जवाब बाद में सीईसी ज्ञानेश कुमार ने भी दिया। उन्होंने कहा कि भले ही किसी का नाम एक से ज़्यादा जगह रजिस्टर हो गया हो, वो वोट एक ही जगह डाल पाता है। वोटर लिस्ट पर ही हल्ला करने की एक्साइटमेंट में राहुल गांधी ने एक 70 साल की महिला की पर्सनल डिटेल सार्वजनिक कर दी। राहुल गांधी ने बेंगलुरु की शकुन रानी के बारे में बताया कि 70 से 75 साल का कोई व्यक्ति पहली बार वोट कैसे दे सकता है। बड़ी सी स्क्रीन पर राहुल गांधी ने शकुन रानी की फोटो जूम की, उनकी डिटेल्स सार्वजनिक की और ये अफवाह फैलाई कि वो 2 बार वोट देती हैं। बाद में चुनाव आयोग ने साफ किया कि राहुल गांधी की दिखाई लिस्ट तो आधिकारिक वाली थी ही नहीं। इसके बाद शकुन रानी ने पीपीटी का भांडाफोड़ किया। उन्होंने ये साफ साफ बताया कि उन्होंने वोट सिर्फ एक ही बार दिया है। राहुल गांधी को ये शायद लगता है कि वोटर्स जो फॉर्म 6 भरते हैं वो 70 साल का आदमी नहीं भर सकता है। राहुल गांधी ने तीसरा दावा किया है कि बिहार में 65 लाख मतदाताओं को गलत तरीके से सूची से हटाया गया है। उन्होंने इसे ईसीआई की साजिश बताई है। ये सब जानने के लिए हमने ईसीआई का जवाब भी जानना चाहा और ये जवाब इस डॉक्यूमेंट में मेरे हाथ में है। ये कागज़ बताते हैं कि चुनाव आयोग ने इस SIR के लिए काफ़ी रिसोर्सेज झोंके हैं। SIR कितनी ज़्यादा मेहनत वाला काम रहा है वो साफ तौर पर इसमें लिखा हुआ है, ट्रेनिंग से लेकर घर घर जाकर लोगों की जानकारी लेने तक। और अगर इतनी बड़ी तादाद में सच में लोगों के नाम हटा दिए होते तो क्या इन्होंने अब तक इतनी बड़ी संख्या में हड़ताल और अपनी मांगों को नहीं उठाया होता? डॉक्यूमेंट्स में साफ लिखा हुआ है कि इस प्रोसेस के लिए BLO ने 3 बार घर जाकर सर्वे किए, उनके घरों में पर्चे डाले गए, हर बार आसपास पूछताछ भी की गई। इस दौरान मृत, ट्रांसफर्ड या डुप्लीकेट वोटर्स की पहचान की गई, जिसके लिए ग्राउंड पर मौजूद BLA यानी बूथ लेवल एजेंट्स की भी मदद ली गई थी। ये BLA ही पॉलिटिकल पार्टीज का बस्ता संभालने वाले लोग होते हैं और ये अपनी जिम्मेदारी कितनी गंभीरता से निभाते हैं ये हम सब भी जानते हैं। इससे ये पता चलता है 7.24 करोड़ ने अपने दस्तावेज जमा किए थे और बाकी 65 लाख ने फॉर्म वापस नहीं दिया होगा। नामों को हटाने का कारण ये है कि 22 लाख वोटर्स मृत पाए गए, 36 लाख माइग्रेट हुए और 7 लाख की रजिस्ट्रेशन डुप्लीकेट थी। BLO जानकारी में गड़बड़ ना करे,
इसको चेक करने के लिए BLO की सुपरवाइजिंग अथॉरिटी को 10% फॉर्म का ऑन ग्राउंड वेरिफिकेशन करने को भी दिया गया। बाद में जिनके नाम हटाए गए उनकी जानकारी सार्वजनिक करने के लिए एक जिलेवार वेबसाइट भी बनाई गई। राहुल गांधी के दावों की लिस्ट में चौथा दावा देश के गरीबों के अधिकारों को प्रभावित करने वाला था। राहुल गांधी और उनका लेफ्ट लिबरल गैंग किसी भी वोटर लिस्ट में 0 हाउस नंबर होने पर खूब शोर मचा रहा था। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के लिए ये किसी यूरेका मूवमेंट से कम नहीं था। चुनाव आयोग ने साफ बताया कि देश में करोड़ों लोग बेघर हैं, कोई फुटपाथ पर सोता है तो कोई अवैध कॉलोनी में, कहीं कोई किराए के घर में रहता है तो कोई सुनसान इलाके में। चुनाव आयोग ने बताया कि कई इलाकों में तो मकानों के नंबर ही नहीं दिए गए हैं, इसीलिए इस कंडीशन में उनके एड्रेस में 0 हाउस नंबर डाल दिया जाता है। CEC ज्ञानेश कुमार ने कहा कि किसी के घर का नंबर क्या है, इससे उसके वोटर होने या ना होना डिसाइड नहीं होता है। वो भारत का नागरिक है और 18 साल की उम्र से ऊपर है तो वो भारत का वोटर है। चुनाव आयोग का ये साफ कहना है कि वो किसी भी मतदाता के साथ चट्टान की तरह खड़ा है और किसी को मतदान के अधिकार से इसलिए वंचित नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोई पॉलिटिशियन PPT बनाकर रोज नए आंकड़े मीडिया के सामने बकता है। राहुल गांधी खुद ये जानते हैं कि चुनाव आयोग पर रोज कीचड़ फेंक कर वो कुछ अचीव नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके दिमाग में दूसरा आइडिया चल रहा है। उनका आइडिया है लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र के ही सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर यानी कि चुनाव आयोग को बदनाम करके रिजीम चेंज जैसे ऑपरेशन की नींव डालना। राहुल गांधी सोचते हैं कि चुनाव आयोग के ऊपर कोई भी गड़बड़ी का दावा करके वो उसकी विश्वसनीयता को ही खत्म कर देंगे और फिर जब चुनाव आयोग ही नहीं होगा तो उसको चुनाव भी नहीं लड़ना होगा। राहुल गांधी की सोच बड़ी सीधी है, जब चुनाव ही नहीं लड़ना पड़ेगा तो हार भी नहीं होगी और जब हार नहीं होगी तो बार बार बेइज्जती से बच भी जाएंगे। उन्हें लगता है कि इसी रास्ते से सत्ता की वापसी हो सकती है, लेकिन सवाल उठता है कि अगर सच में इलेक्टोरल प्योरिटी की इतनी चिंता होती है तो क्या कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को ग्राउंड पर नहीं उतारती? क्या वो हर उस नागरिक का वोट पक्का नहीं कर रहे होते जिसका नाम छूट गया है? और अगर राहुल को वोटर लिस्ट की सफाई इतनी ही प्यारी है तो क्या वो नेपाली, बांग्लादेशी और रोहिंग्या नाम हटाने पर जोर नहीं देते? मगर हकीकत उल्टी है। राहुल उसी चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं जो दशकों पुरानी गंदगी साफ करने में जुटा हुआ है। देखते रहिए ऑफ इंडिया।